हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि हम अपने घरों में तो बहुत सारे काम करते रहते हैं और मैंने तो अपने घर में पेंट का काम शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना पेंट किया जाए और साथ में सीखा भी जाए, क्योंकि छोटे मोटे काम तो आने ही चाहिए। अब एक दीवार है मेरे किचन गार्डन में, उसको पेंट करने के लिए पेंटर को थोड़ा ना बुलाऊंगी, लेकिन इस काम को करते करते मुझे लगी बहुत ज़्यादा प्यास और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, क्योंकि इस बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो ऐसी गर्मी वाले मौसम में ना कुछ अच्छा रिफ्रेशिंग सा पीने का मन करता है। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्लो जूसर मशीन, जिससे मैं जूस निकालने लगी हूँ, लेकिन साथ ही मैं उसकी आपको वर्किंग भी दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से उसे ऑपरेट करते हैं और यूज़ करते हैं और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आती हैं और क्या नहीं आती हैं, ताकि आप इसे बाय कर सकें। तो चलें देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। पैकिंग इसकी काफ़ी अच्छी थी और ज़्यादातर इसके पार्ट सारे असेंबल ही थे, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। तो चलो अब इसके एक एक करके पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पुशर, ये आता है हॉपर। पुशर को हॉपर में इस तरह से फिट किया जाता है। अगले वाले हिस्से को फ्रूट डालने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि लॉक, और इस तरह से हम उसे अनलॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फ्रूट डालते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिलर, जो कि दोनों साइड से ओपन है और उसके साइड्स में छोटे छोटे पोर्स हैं, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है बोल, जिसमें की पल्प आउटलेट है, जिसके नीचे रबर प्लग लगा है। इस रबर प्लग को अच्छे से लगाएं ताकि जूस बाहर ना निकले। और दूसरी साइड से है जूस आउटलेट, जिससे कि जूस बाहर निकलेगा, और उसमें भी प्लग कैप लगी हुई है। और इस तरह से बॉल में फिलर को रखा जाता है। और ये है हमारा ऑगर हेड, जिसके बेस में एक एक्सिस लगी हुई है। इस एक्सिस को हम बॉल और फिलर में इस तरह से टाइटली फिट करते हैं और इस तरह से असेंबली के बाद ये अलग नहीं होता। नेक्स्ट आता है ब्रश, जो कि नीचे से कर्व है और ऊपर और उसके साइड में ब्रिसल्स लगे हुए हैं। ये हमारी क्लीनिंग पर्पस के लिए काम आएगा। और ये है हमारा पल्प कप, जिसमें कि वेस्ट रेसिड्यू जाएगा। और ये है हमारा जूस कप। तो अब ये रही हमारी मेन मोटर मशीन, जिसमें कि सारी असेंबली को फिट किया जाएगा। ये काफ़ी लाइट वेटेड है और उसके बैक बेस में ऑन, ऑफ और रिवर्स का स्विच लगा हुआ है। रिवर्स का स्विच मेनली क्लॉक को अनक्लॉक करने के लिए यूज होता है। अब देख सकते हैं कि असेंबली का बेस हमने मेन मोटर मशीन पे किस तरह से फिट करनी है। अब ये हॉपर को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर लगाना है। अगर हमारी असेंबली सही नहीं होएगी तो ये यहाँ पे फिट नहीं होएगा। तो हम सारी असेंबली को फिर से बाहर निकाल के आपको एक बार बता देते हैं कि किस तरह से इसको फिट करना है। और इस तरह से हमने ऑर्गन को यहाँ पे फिट कर देना है। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो हिंज है, ये बेस वाले हिंज के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से फिट कर देना है। और जब ये आप साइड शाफ्ट फिट हो जाती है, तो जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये साइड शाफ्ट फिट नहीं है तो आप इसे ऑन भी करिए, ये ऑन नहीं होएगा। तो इस तरह से इसकी असेंबली सही बैठती है। अब ये पूरी असेंबल हो चुका है। अब हम एक एक करके जूस निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सेब। एक सेब को मैंने पूरा रखा है और बाकियों को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। देखते हैं कि पूरे वाले सेब को भी एक्सट्रैक्ट जूस निकाल लेता है कि नहीं। यहाँ पे मैं फ्रूट को दोनों ही ओपनिंग से डाल रही हूँ और मेरे तो पुशर का तो काम चल भी नहीं रहा। इसमें इसका इतना यूज़ नहीं हो रहा। बड़े आराम से जो है फ्रूट ये अपने अंदर ले रहा है और उसका एक्सट्रैक्ट यानी कि जूस निकाल रहा है। देखिए पूरा सेब इसने बड़े ही आराम से जूस में बदल दिया है। और ये देखिए पल्प जो है इसका कितना ड्राई आ रहा है। और यहाँ से हम आउटलेट से जूस निकाल लेंगे। तो सेब का जूस तो मिनट से भी कम में बन के तैयार है, जिसे कि अब मैं इंजॉय करूँगी। इस तरह से आप भी डिफरेंट तरह के फ्रूट्स से जूस निकाल के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मौसमी, पाइनएप्पल और वाटरमेलन का जूस निकाल के दिखा दूँगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं किस तरह से जूस निकल रहा है और जो उसका वेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। तो इसमें एक ध्यान रखना है कि आपको हार्ड फ्रूट्स के बहुत बड़े पीसेस नहीं करने हैं। आप उसे हो सके तो छोटे पीसेस ही करिए। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने तो काफ़ी बड़े बड़े पीस यूज़ करे हैं, उसका एक्सट्रैक्ट इसने अच्छे से निकाल दिया है। एक बात का ज़रूर ध्यान दें, कभी भी बोल को ओवरफिल ना करें। इस तरह से नहीं तो लीकेज हो सकती है और आपकी मोटर काम करना भी बंद कर सकती है। तो इसे अवॉइड करें।
इसके अलावा आप कई तरह के वेजिटेबल जूस भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे कि पालक, अदरक, कोकोनट, जैसा भी आपको सही लगे जूस बनाएं और एंजॉय करें। और अब आप एक बार फिर से देख सकते हैं किस तरह से ड्राई पल्प जो है बाहर निकल के आया है। अब इसको डीअसेंबल भी वैसे ही करें जैसे हमने इसे असेंबल करा था। इसकी क्लीनिंग करना भी काफ़ी आसान है। रबड़ प्लग को ओपन करके ब्रश की मदद से इसे साफ कर लें। इसी तरह से फिलर को भी साफ करें और उसके बाद सिर्फ पानी से रिंस करके ये आपका सारा का सारा साफ हो जाएगा। इसके साथ ही मोटर पे भी अगर कोई जूस एक्सट्रैक्ट पड़ा है तो उसे साफ कर लें ताकि वो ख़राब ना हो। इस तरह से आप हमारी तरह जूसेस का आनंद लें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय।